हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम, सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना है। टीजीटी, पीजीटी, जेआईसी, एलटीकेटी या कोई भी एग्जाम है जहां पर इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड व्हेन टू एक्शंस हैपन इन द पास्ट। तो अर्लियर वन जो होगी उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं एंड बाद वाली एक्शन को सिंपल पास्ट में बनाते हैं। तो पहले क्या हुआ है, द पेशेंट डाइड, यानी पेशेंट की डेथ पहले हुई है। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो यानी पेशेंट पहले मरा है, उसके बाद में डॉक्टर आया है। तो जो पहली एक्शन है अर्लियर वन, उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हैड डाइड हो जाएगा। हैड प्लस बी3 होता है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यानी डॉक्टर के आने के पहले जो पेशेंट है वो मर चुका था। तो डॉक्टर के साथ में अराइव में बी2 लगा, यानी हम सेकंड एक्शन को जो बाद में एक्शन होगी उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं एंड जो पहले एक्शन होती है उसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। याद रखना है, दो पास्ट की एक्शन हो, जो पहली वाली एक्शन होती है एक एक्शन से, यानी पास्ट की तो दोनों एक्शन है, पर जो पास्ट से भी पहले जो पास्ट ऑफ पास्ट को हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं एंड पास्ट को हम किस में बनाते हैं, जो बाद की एक्शन होती है उसको सिंपल पास्ट में बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द मीटिंग वॉज डैश ड्यू टू द स्टॉर्म। तो मीटिंग को क्या किया गया, स्टॉर्म की वजह से, यानी यहाँ पर कैंसिल करने का सेंस हमें लाना है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, वो हो जाएगा कॉल्ड ऑफ। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द स्टॉर्म, यानी कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल, यानी कैंसिल कर देना। तो मीटिंग को स्टॉर्म की वजह से कैंसिल कर दिया गया, तो कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग होता है। बाकी के ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है, कॉल्ड फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल्ड इन का मतलब क्या होता है। तो देखो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो एग्जाम में कुछ फिक्स होती हैं, तो टीजीटी पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। ऐसे आपको आने वाले वीडियोस में क्वेश्चंस मिलेंगे। कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन समवन, यानी किसी को फोन करना, तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप। कॉल्ड ऑफ का मतलब कैंसिल करना, कॉल्ड अप का मतलब टू टेलीफोन समवन, एंड कॉल्ड फॉर का मतलब होता है टू डिमांड और रिक्वेस्ट समवन, रिक्वायर समवन, इस तरीके से समथिंग, यानी किसी चीज़ के लिए मांगना या डिमांड करना, इस तरीके से। और कॉल्ड इन का मतलब क्या होता है, कॉल्ड इन का मतलब होता है टू रिक्वेस्ट, यानी किसी से विनती करना किसी चीज़ के लिए या किसी पर्सन से, इस तरीके से। तो यहाँ राइट ऑप्शन कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किए हैं ताकि एग्जाम में अगर कोई और भी आता है तो आपका आंसर सही जाए, इसलिए आपको सभी देखने हैं। द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू द स्टॉर्म, राइट ऑप्शन कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिज न्यू कार इज अ रॉकेट। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। यहाँ पर उसकी कार को न्यू रॉकेट, एक रॉकेट बोल दिया गया है, यानी कंपैरिजन किया गया है कार का रॉकेट के साथ में, और कंपैरिजन वर्ड कोई भी यूज़ नहीं किया गया है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेटाफर हो जाएगा। कंपेयरिंग टू थिंग्स विदाउट लाइक एज और सो। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटाफर हो जाएगा। कंपैरिजन करना और बिना कंपैरिजन वर्ड का यूज़ किए हुए तो वो मेटाफर होता है, कंपैरिजन करना वर्ड का यूज़ करके वो सिम्बली होता है। तो ये अंतर होता है। हाइपरबोल का मतलब आप जानते हैं बड़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट है, द न्यूज़ कॉमा डेस्पाइट द डिलेस डैश फाइनली हियर। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, इज होगा, आर होगा, वर होगा या फिर बी का यूज़ होगा। तो आप सोच लो यहाँ पर द न्यूज़, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट क्या है वो द न्यूज़ है। देखो जो कॉमा के बाद की जो फ्रेज होती है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है। डेस्पाइट द डिलेज, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट नहीं है हमारा। तो न्यूज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज आ जाएगा। न्यूज़ को हम सिंगुलर में काउंट करते हैं, तो राइट ऑप्शन द न्यूज़ डेस्पाइट द डिलेज इज फाइनली हियर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर इज हो जाएगा। कौन कौन सिंगुलर वर्ब लेता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, मीजल्स, मम्स, इनिंग्स, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर न्यूज़ है तो न्यूज़ के साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ पर्सन हु इज़ वेल नोन फॉर सम बैड क्वालिटी। एक पर्सन जो मतलब अपनी बुरी चीज़ों के लिए जाना जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बैड क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो वो हो जाएगा नोटोरियस हो गया, यानी कुख्यात। कुख्यात बोलते हैं, नोटोरियस NOTORIOUS होता है। बाकी EMINENT इमिनेंट एंड फेमस दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर नोटोरियस हो जाएगा, बी हो जाएगा। नोटोरियस इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ नॉन फॉर सम बैड क्वालिटीज़। तो यहाँ राइट ऑप्शन यहाँ पर नोटोरियस हो जाएगा। बाकी एमिनेंट EMINENT एंड फेमस दोनों का मतलब होता है फेमस फॉर गुड क्वालिटी होता है। इलस्ट्रस का मतलब होता है फेमस फॉर गुड क्वालिटीज़। तो
राइट ऑप्शन ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश ऑन द टेबल। तो यहाँ पर सीजर का क्या है, एक पेयर की बात की जा रही है, तो हमारा सब्जेक्ट अ पेयर है। सीजर्स अगर होता है तो सीजर के दो पार्ट होते हैं तो वो प्लूरल लेता है, मगर यहाँ पेयर की बात हो रही है इसलिए ये सिंगुलर लेगा, यहाँ पर याद रखना है इसको। तो अ पेयर की बात होगी तो सिंगुलर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द विंड सैंग अ ब्यूटिफुली मेलोडी। तो हवा ने एक बहुत अच्छा संगीत गाया या गाना गाया। तो यहाँ पर जब हवा यानी कोई भी नॉन ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती हैं जब भी किसी भी नॉन लिविंग थिंग को या फिर कोई नेचर से जुड़ी हुई चीज़ों को, तो वो क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, गिविंग ह्यूमन एबिलिटी टू नॉन लिविंग थिंग्स यानी नॉन ह्यूमन थिंग्स। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा, इसका मानवीकरण कर दिया। गाने तो इंसान गाते हैं ना, यहाँ पर विंड को गाना गाते हुए दिखाया है इसलिए पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट द फेमस सिंगर एंड कंपोजर डैश अराइव्ड। एक फेमस सिंगर एंड कंपोजर आ चुका है। तो यहाँ पर इस तरीके से आया है तो हैज़ आ जाएगा। एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। द देखो एक ही के आगे लगा है, द फेमस सिंगर एंड द कंपोजर होता तो हैव आता, दो व्यक्ति होते, क्योंकि एक के आगे आर्टिकल लगा है तो ये एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, बस इतना सा अंतर होता है। एक के आगे आर्टिकल है तो एक व्यक्ति है, दोनों नाउन के आगे या दोनों एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगा है तो वो दो व्यक्ति की बात होती है। तो वहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का हैज़ हो जाएगा। द फेमस सिंगर एंड कंपोजर हैज़ अराइव्ड। नेक्स्ट है अ लार्ज सम ऑफ मनी डैश स्टोलन। तो अ लार्ज सम ऑफ को हम एक यूनिट की तरह देखते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, वॉज हो जाएगा, वॉज स्टोलन। अ लार्ज सम ऑफ मनी वॉज स्टोलन, वॉज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द लेटर वॉज रिटन बाई हर। तो इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें पैसिव बनाना है। अ लेटर वॉज, इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर क्या रहा होगा, जो वॉज वर्ब प्लस वाई लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है, इधर हमें सब्जेक्ट बनाना था, हर का क्या हो जाएगा, तो शी हो जाएगा। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वॉज वर्ब रहा होगा, वॉज वर्ब होता है तो सेकंड फॉर्म हो जाता है। इस तरीके से हम जब उल्टा कर देंगे तो अपने आप हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शी रोड द लेटर हो जाएगा। तो तभी तो हमने द लेटर को आगे रख के किया होगा, रोड सेकंड फॉर्म देख के हमने वॉज वर्ब लगाया होगा, एंड शी को हमने वाई हर किया होगा, B3 लगा के रिटर्न कर दिया होगा ना रोड का। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा, शी रोड द लेटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, शी रोड द लेटर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या लगाना होता है, वहाँ का सब्जेक्ट इधर का ऑब्जेक्ट उधर का सब्जेक्ट, ऐसे जस्ट जक्स्टापोज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, शी रोड द लेटर हो जाएगा। द लेटर को हमने इधर सब्जेक्ट बनाया था, जो इधर का ऑब्जेक्ट था वो उधर का सब्जेक्ट बन गया, तो हर का शी हो जाएगा। एंड वर्ब जो है रोट यहाँ पर रहेगी तो उधर रिटर्न हो जाता है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो B3 हो जाता है। तो इसी तरीके से राइट ऑप्शन हमने देख लिया है। बाकी का यही ऑब्जेक्ट, द लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हैव यू सीन डैश ताजमहल। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो यहाँ पर द यूज़ हो जाएगा। मॉन्यूमेंट्स के साथ में हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है तो यूज़ द बिफोर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। तो यहाँ पर द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द एफिल टावर, इस तरीके से यूनिक इमारतें हैं, यूनिक चीज़ें हैं, उन सब के नाम के आगे हम द का यूज़ करते हैं। तो यूनिक चीज़ों के नाम के जो संसार में सिर्फ एक ही है, इस तरीके से। 12 नंबर है, देयर इज़ डैश वाटर लेफ्ट इन द जग। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हम जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के साथ में हम सम का यूज़ करेंगे। देयर इज सम वाटर लेफ्ट इन द जग हो जाएगा। मैनी मच फ्यू नहीं होगा, सम हो जाएगा। यहाँ पर अनकाउंटेबल के साथ में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्क हार्ड डैश यू विल फेल। वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। इस तरीके से जब सेंस निकालना हो तो हमें कहीं और का यूज़ करते हैं, और तब लगाते हैं जब हमें एक सी बात बतानी होती है, वर्क हार्ड और यू विल फेल, तो और लग जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश एक्सक्लेमेशन मार्क आई वन द लॉटरी। तो हो रहा हो जाएगा, हो रहा हमें खुशी दिखाता है, लॉटरी जीतने की खुशी दिखा रहा है यहाँ पर, हो रहा आई वन द लॉटरी हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, द न्यूज़ वॉज ब्रॉडकास्ट डैश द एयरवेज। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर इन होगा, ऑन होगा, ओवर होगा, थ्रू होगा। दिस इज योर होमवर्क। आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, ABCD में से राइट ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, द टीचर पनिश द नॉटी स्टूडेंट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा,
द टीचर पनिश द नॉटी स्टूडेंट, हमें इसका पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सेकंड फॉर्म दिख रहा है। सेकंड फॉर्म इज इक्वल टू, हमने देखा था वॉज वर हो जाता है, तो बाकी के ऑप्शन कट हो जाएंगे। इस तो होगा नहीं यहाँ पर, तो ये फर्स्ट वाला ही कट हो जाएगा। सेकंड फॉर्म है, तो जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल पास्ट को हम वॉज वर में चेंज कर देते हैं। तो इज़ नहीं होगा, वॉज, ये वॉज वाला हो जाएगा। तो द नॉट, ये हैज़ बीन नहीं होगा, इज़ बीन नहीं होगा। द नॉटी स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाई द टीचर हो जाएगा। द नॉटी स्टूडेंट वॉज पनिश्ड बाई द टीचर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका होता है एलिमिनेशन का। आपको बस समझना है कि कहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब भी अगर पकड़ लेते हैं तो आपका बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। एलिमिनेशन से आपका आंसर निकल आएगा। यही स्मार्ट भी होता है एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द चिल्ड्रन लाफ्ड हैप्पीली। तो इसका हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना। हैप्पीली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा यहाँ पर, हैप्पीली यहाँ पर क्या बता रहा है, हैप्पीली द चिल्ड्रन लाफ्ड हैप्पीली। तो हैप्पीली क्या हुआ है यहाँ पर, हैप्पीली किसकी विशेषता बता रहा है, लाफ्ड की विशेषता बता रहा है। लाफ्ड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। वैसे भी एलवाई लगा है तो हम वैसे भी समझ सकते हैं कि ये एडवर्ब है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हैप्पीली एक एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द न्यू ब्रिज डैश बाई नेक्स्ट ईयर। जो नया ब्रिज है वो अगले साल तक बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, एक फ्यूचर का टाइम दिया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो पैसिव में बनेगा, इसका आंसर बनेगा द न्यू ब्रिज विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगले साल तक ब्रिज को बनाया जाएगा। ब्रिज खुद नहीं बनेगा, उसको बनाया जाएगा, इसलिए ये पैसिव में बनेगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट, ये पैसिव में बनेगा क्योंकि ब्रिज खुद नहीं बनेगा ना, खुद उसको बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर विल हैव बीन कंप्लीटेड हो जाएगा। राइट ऑप्शन द न्यू ब्रिज विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, द एंटोनिम ऑफ इजोटेरिक। इजोटेरिक का हमें एंटोनिम बताना है। इसका क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, ऑब्सक्योर होगा, कॉमन होगा, प्रोफाउंड होगा या फिर क्रिप्टिव होगा। इजोटेरिक का जो मतलब होता है गुप्त होता है, यानी जो चीज़ छुपी हुई है, यानी जो चीज़ किसी कुछ ही लोगों को पता है उसे इजोटेरिक कहते हैं, यानी हिडन है जो चीज़। तो उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एंटोनिम पूछा तो कॉमन हो जाएगा। वैसे अगर सिनोनिम पूछा जाए तो क्रिप्टिव हो जाएगा। इसका क्रिप्टिव पोस्ट होती है ना, जो हिडन पोस्ट होती है, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम वगैरह पे, जिनको टच करने पे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। इसमें हमें पंचुएटेड सेंटेंस करेक्टली देखना है। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, द कमेटीज डिसीजन हाउएवर वाज नॉट। देखो हाउएवर जहाँ पर भी लगा होता है उसके बाद में कॉमा आता है। फर्स्ट वाला तो कट हो जाएगा एंड लास्ट वाला भी कट हो जाएगा। उसके बाद दो में देखते हैं, द कमेटीज डिसीजन हाउएवर, दोनों तरफ हमको कॉमा चाहिए, डिसीजन के बाद भी चाहिए एंड हाउएवर के बाद भी चाहिए। तो यही होता है, इसका रूल यही होता है। हाउएवर यानी इसका मतलब होता है हालांकि। तो ये दोनों अपने इधर भी कॉमा लेता है उधर भी कॉमा लेता है और ये क्रॉस को जोड़ने का काम करता है इस तरीके से। हाउएवर यानी दोनों तरफ से कॉमा आएगा, वही हो जाएगा। इस तरीके से देखोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शी सैड आई विल कॉल यू टुमारो। उसने कहा कि मैं तुम्हें कल कॉल करूंगी। इसका इनडायरेक्ट बनाना हमें, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट बनाना है इसका हमें। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, सी सैड दैट हो जाएगा एंड आई को हम सी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, शी ही हो जाएगा। एंड विल को हम किस में चेंज करते हैं, वुड में चेंज करते हैं। एंड यू सेकंड पर्सन है तो इसमें यानी इस तरीके से आई का सेंस लगा के हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर मी हो जाएगा एंड टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप देख लो यहाँ पर फर्स्ट वन ही हो जाएगा, सी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो यहाँ पे टुमारो का क्या कर देते हैं, द नेक्स्ट डे हो जाता है। तो बाकी देखो बी में तो टुमारो ही दिया तो ये तो रॉन्ग हो गया। सी सेड दैट शी विल यहाँ पर वुड नहीं किया तो ये भी रॉन्ग हो गया, सी वाला भी। यहाँ पर शी सेड कॉल मी टुमारो तो ये नहीं होगा, यहाँ पर दैट वर्ड नहीं लगा है तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। शी सेड दैट शी वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, राइट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर टुमारो को द नेक्स्ट डे में चेंज किया है, बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन। तो ये जो गिवन सेंटेंस है वो पैसिव है, हमें इसका एक्टिव बनाना है। तो अब कैसे बनेगा, बाय हुम है तो हु जब होता है तभी तो हम बाय हुम में चेंज कर देते हैं, तो इसको तो हु कर दो। तो बाकी तो हु सभी में है, तो वॉज वर जब सेकंड फॉर्म होती तभी तो हम वॉज वर लगाते हैं। तो बाकी यहाँ पर वॉज को देख के आप सेकंड फॉर्म वाला ढूंढ लो यहाँ पर एंड दिस पोएम रिटन की जगह रोट हो जाएगा। बाकी के देख लेते हैं, ये हैज़ नहीं आएगा, यहाँ हैड नहीं आएगा, तो हु रोट दिस पोएम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये क्या बना, एक्टिव बना है, ऊपर जो गिवन है वो पैसिव है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस विद अ जेरेंड। तो यहाँ पर आपको जेरेंड वाला सही सेंटेंस बताना। आई लुक फॉरवर्ड के बाद में आईएनजी आती है, तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड के बाद में आईएनजी आता है, वर्ब में आईएनजी आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, शी बिहेव्स एज दो शी डैश एवरीथिंग। तो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि वो सब कुछ जानती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर नो होगा, न्यू होगा, हैड नोन होगा, विल नो होगा, क्या होगा यहाँ पर। देखो जब भी सेंटेंस में एज दो, एज इफ या फिर कोई भी अनरियल सिचुएशन की बात की जाती है, मतलब ऐसे बिहेव करती है, सब कुछ जानती है, तो एक हाइपोथेटिकल कंडीशन हो जाती है ना, एक इमेजनरी बात हो जाती है, तो वहाँ पे हम पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं, तो न्यू हो जाएगा। शी बिहेव्स एज दो शी न्यू एवरीथिंग, वो सब कुछ जानती है इस तरीके से, ठीक है। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, द डैश कंपनी आर फेवरेबल। द डैश ऑफ द कंपनी आर फेवरेबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटम होगा, डेटास होगा, डेटा होगा या फिर डेटम्स होगा। तो द ऑफ द कंपनी आर फेवरेबल, आर किसके लिए लगा, प्यूरल के लिए लगा होगा ना। तो जब प्यूरल के लिए आर लगा है, तो यहाँ जब जो सब्जेक्ट प्यूरल होगा उसके लिए लगा होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटम तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ राइट ऑप्शन यहाँ पर। बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, डेटा हो जाएगा, द डेटा ऑफ द कंपनी आर फेवरेबल हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन है वो डेटा हो जाएगा, डेटम सिंगुलर है, द डेटा ऑफ द कंपनी आर फेवरेबल। तो आज की 25 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, अपना होमवर्क मुझे कमेंट करना, एंड वीडियो को लाइक जरूर किया करो, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तब तक